तो बच्चों आप लोग कैसे हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको इस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले कर्ण भुजा जो है 90 के यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री की जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, ये कर्ण होती है। और ये क्या हमारी है, इसकी ऊंचाई हो गई ये। और नीचे वाली जो भुजा हमारी क्या है, आधार भुजा हो गई ये। इस प्रकार से हमने इस चित्र को समझ लिया। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें जैसा कि कहा गया है, जो आधार की यहाँ पर देख रहा है, त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी आधार भुजा हमको मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आधार भुजा किस प्रकार से मान लेंगे, जैसे हमने आधार भुजा मान लिया यहाँ पर x, तो इसकी जो ऊंचाई होगी इससे 7 सेंटीमीटर कम होगी। क्या लिखेंगे इसको हम, x माइनस 7। और इसमें यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कर्ण हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर। चलो इसका नाम रख लेते हैं इस त्रिभुज का, ए बी सी। तो यहां पर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, माना आधार भुजा बराबर x तथा समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई हमारी इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई दी गई है। इस प्रकार से हमने ऊंचाई यहाँ पर निकाल लिया ना, x माइनस 7, ये हमारी ऊंचाई है x माइनस 7। और कर्ण भुजा हमारे पास कितना है, इसका 13 सेंटीमीटर है। तो हम ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमारा होता है, इसका क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। इस प्रकार से लिख लेंगे और इसको हल करेंगे। लंब भुजा हमारी इसमें देखते हैं क्या है, लंब भुजा हमारे पास इसमें x माइनस 7, यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार भुजा कितना x, यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर बराबर कर्ण भुजा कितना है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो b हमारा कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 2a यानी x b यानी 7। और इधर हमारा ये x है, x का वर्ग करेंगे हम तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 169। चलिए और इसको आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर x का वर्ग करने पर आएगा x स्क्वायर, 7 सता हो जाता है 49, 7 का वर्ग, इसका गुणा कराइए 7 दूनी 14, x प्लस ये x का वर्ग करिए तो x स्क्वायर बराबर ये क्या है 169। चलिए इसको और हल करेंगे हम, x स्क्वायर ये है और एक ये मिल गया, हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये हमारे पास प्लस का ये क्या बचा है 49, इसको लाइए इधर तो आ जाएगा ये माइनस का आ जाएगा 169 बराबर उधर क्या बचा 0। और इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ ये प्लस का 49 है, ये माइनस के घट जाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। अब यहाँ 169 से 49 घटाएंगे आएगा 120 बराबर 0। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन कुछ यदि मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं हम। कॉमन में हमें क्या मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 निकालते हैं, 2 का भाग इसमें दीजिए बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 यानी 7x माइनस 2 का भाग 120 में देंगे तो 60 हो जाएगा।
बराबर 0। 2 इधर गुणे में है, उधर भाग में चला जाएगा। संख्या क्या बचेगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब हम यहाँ पर तो गुणनखंड इसका करेंगे। गुणा करने पर 60 आना चाहिए और घटा दें तो 7 होना चाहिए। तो हमारे पास दो संख्या ऐसी कौन सी हैं कि गुणा करें तो 60 और दोनों को आपस में घटा दें तो 7 मिलना चाहिए। तो 12 पंचे 60 और 12 में से यदि 5 घटा दें तो 7 मिलता है। तो चलो इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 5 और ये x है हमारा, इसी प्रकार रखें माइनस 60 बराबर 0। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा कराइए 12 में तो आ जाएगा 12 एक्स माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, एक्स का गुणा 5 में कराएं 5x माइनस 60 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं तो हमें कॉमन में x मिल रहा है। तो x कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस x से x कट जाएगा, बचे 12। यहाँ पर कॉमन 5 मिल रहा है तो 5 ले लीजिए, 5 का भाग दीजिए, 5 कटेगा, 5 का भाग इसमें दे दीजिएगा तो आ जाएगा 12 बराबर 0। अब यहाँ से उभयनिष्ठ देखिए, कोष्टक में दोनों तरफ समान है, यानी x माइनस 12 इसमें एक तरफ निकाल लेंगे, x प्लस 5 को इसमें रख लीजिए, x प्लस 5 बराबर 0। अब हम यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात कर रहे हैं। इस प्रकार से x बराबर ये प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का, तो ये तो असंभव में पहुंच जाएगा। चलिए इसमें माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हमारी संख्या ली जाएगी। तो x हमारा क्या निकल के आ गया? आधार भुजा हमने माना था इसको। तो यहाँ लिखेंगे अतः आधार भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार तो हमारा 12 निकल आया है, 12 में 7 कम कर दीजिए तो ऊंचाई भी निकल आएगी। तो यहाँ कितना निकलेगा? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर इस प्रकार से आ चुका है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगला अब क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ इसमें? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करना है। प्रत्येक नग की जो लागत है, एक बार फिर से देखेंगे। निर्मित बर्तनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करना है, और इसकी कुल लागत हमें कितना बताया गया है? कुल निर्माण लागत इसकी जो है 90 रुपए थी। चलिए इसको हम हल करेंगे। यहां पर से लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, और इसमें कुल देखा जाए तो इसमें निर्माण लागत भी पूछा गया है, प्रत्येक नग की लागत। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तथा प्रत्येक नग की लागत यहां हमने लिख दिया प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो भाई इसमें एक बार फिर पुनः पढ़ना पड़ेगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? x है।
उसके दुगने से यानी 2x से 3 अधिक प्लस 3। फिर आगे हम पढ़ते हैं उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर कितने रुपए हैं? 90 रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। तो इसको अब हम इस प्रकार से लिखेंगे, हमारे पास बर्तनों की संख्या कितनी है? x। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार बर्तनों की संख्या हमारे पास x है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है हमारे पास? 2x प्लस 3। यदि हम इन दोनों को गुणा करा दें तो कुल निर्माण लागत हमारे पास आ जाएगी। यदि हमारे पास बर्तनों की जो संख्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या हमारे पास x है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी एक नग जो हमने बनाया उसकी लागत जितनी है ये है, इसका हम गुणा कराएंगे कुल बर्तनों की संख्या में तो बराबर 90 के हो जाएगा। चलिए इसको हम हल करेंगे। चलिए इसका गुणा हम कराते हैं, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इसमें x का गुणा इसमें कराइए, कितना आ जाएगा? 2x² हो जाएगा प्लस x का गुणा 3 में कराइएगा, कितना आएगा? ये 3x हो जाएगा और 90 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से 90 आ जाएगा बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है और ये 90 है। चलिए इसको हम गुणा कराते हैं, इसमें तो कितना हो जाएगा? 180। तो अब हमें क्या करना है, ये तो 180 आ चुका है, तो ऐसी कोई दो संख्याएं हमें बतानी है कि गुणा कराने पर कितना आना चाहिए? 180 आ जाए और घटा दें तो 3 आना चाहिए। चलिए इसका हम पहले फैक्टर कर लेंगे फिर इसके बाद ही जानना जाएगा। 2 से काटते हैं इसको तो 2 9 18, शून्यम शून्य हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, कितना आएगा? 45 आ जाएगा। फिर इसको 3 से काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 आ जाएगा। और इसके बाद हमें शायद यहाँ से मिल भी रहा है, देखिएगा आप लोग, ये 15 है और इधर क्या लिखा हुआ है? 2 दूनी 4 3 12, क्योंकि ये 15 जो हमारे पास लिखा, और चाहे फैक्टर कर सकते हैं आप लोग। 3 से काटिए, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो हमें तो जितना ढूंढना था हमने ढूंढ लिया। क्या है ये? 3 पचे 15। एक संख्या हमारी क्या है? 15 है और दूसरी संख्या क्या होगी? 2 दूनी 4 दूतियां 12, दूसरी संख्या हमारी 12। यदि इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 180 और 15 में 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, 2x² प्लस कोष्टक में लिखेंगे 15 माइनस 12, x यहाँ रखें माइनस का 90 बराबर 0। चलिए और हल करेंगे, 2x² प्लस x का गुणा 15 में कराएंगे तो 15x हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस x का गुणा 12 में कराइए, 12x माइनस यहाँ पर 90 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन में हमें देख रहे हैं क्या मिल रहा है, इसमें दोनों तरफ तो x दिख रहा है तो x ही कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो x हमने कॉमन ले लिया। x का भाग देते हैं तो बचेगा यहाँ 2x प्लस x का भाग इसमें भी दीजिएगा तो कितना बचेगा? केवल मात्र 15 बचेगा। इसमें कॉमन लिया जाए तो कॉमन में हमको यहाँ पर मिल रहा है 6। 6 का यदि हम भाग देते हैं इसमें तो 6 दूनी 12, क्योंकि ये हमारा 12 यहाँ लिखा हुआ है तो भाग देंगे 6 दूनी 12 और ये उसी प्रकार आ जाएगा। माइनस 6 का भाग 90 में दीजिए, 15 छक्का 90 होता है तो 15 आ जाएगा। दोनों के ब्रैकेट समान हो गए हैं, लेकिन याद रखिए माइनस का जब हम यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों के ब्रैकेट समान हुए हैं तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस 6 बराबर, ये देखिए 16 लिख गया है, इसको 6 आप बनाइएगा, x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको हम हल करेंगे, आप लोगों को शायद साफ न लिख रहा हो तो इसमें हम इसको काट के लिख देते हैं। x माइनस 6 हमने लिख दिया तो इसका शून्य जो निकल के आएगा x बराबर, चलिए इसका पहले ये प्लस का
15 उधर जाएगा तो माइनस का 15, और ये 2 गुणे में है, भाग में आ जाएगा। x बराबर ये हमारा क्या है, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये हमने इस प्रकार से इसको गुणनखंड कर लिया, यानी इस मूल हमने ज्ञात कर लिया है। हमें क्या इसमें निकालना था, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो निर्मित बर्तनों की संख्या जो हमने x बराबर 6 प्राप्त किया, ये क्या निर्मित बर्तनों की संख्या निकल आई है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत चाहिए, तो यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा, यानी प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत आएगी वो 15 रुपए आ जाएगी। तो अब इसी को हम यहाँ पर बढ़िया अच्छे से लिख देंगे। लिखेंगे क्या, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर कितनी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत अभी हमने बताया आपको कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत 15 रुपए आएगी। अभी यहाँ पर 6 दूनी 12, अब 12 में 3 जोड़ देंगे 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, इस जगह पर 15 रुपए। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो चुका है। धन्यवाद।